सन 11 हिजरी नबूवत के 23वें साल नूर हिदायत ने कुफर की पैरवी को मिटाकर तौहीद के चिरागों से पूरी अरब दुनिया को रोशन कर दिया। लेकिन अब आफ्ताब रिसालत के गायब होने का वक्त करीब आ रहा था। हजरतुल विदा के मौका पर जब अरफात के मैदान में लाखों का मजमा मौजूद था, तब सूरत मैदा की ये आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी। जलील कदर सहाबा समझ गए थे कि इस काम के लिए आप सल्लम को मबूस किया गया था वो मुकम्मल हो चुका है। उसके कुछ अरसे ही बाद जब सूरत नस्र नाजिल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि वो जान गए थे कि महबूब खुदा इस दुनिया से रुखसती का वक्त करीब आ चुका है। सफ़र का आखिरी अशरा था। एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए। अहले कबूर के लिए इस्तग़फ़ार किया और फरमाया, ऐ कब्र वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुम इस फितने और अंधेरी से महफूज रहे जो दुनिया पर आने वाले हैं। अगले ही दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद सरदर्द और बुखार की शिकायत हुई। बुखार की शिद्दत इस कदर थी कि कपड़े के ऊपर से भी हरारत महसूस होती थी। जब बीमारी बढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम अज़वाज मुतहरात से इजाज़त ली कि बीमारी के अय्याम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में गुजारेंगे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दो कंधों पर सहारा लिए मुबारक कदम ज़मीन पर घसीटते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे मुबारक में मुंतकिल हुए। विसाल से चंद दिन कबल बुखार की शिद्दत के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर पट्टी बंदी हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा हुए। मदीना की तारीख का वो सबसे दर्दनाक खुतबा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैंने किसी की पीठ पर कोड़ा मारा हो तो ये मेरी पीठ हाजिर है, बदला ले ले। अगर किसी की आबरू पर हर्फ लाया हो तो मेरी आबरू हाजिर है। और सुनो, नमाज का ख्याल रखना और अपने ज़ेर दस्त यानी गुलामों और मस्कीनों के हकूक अदा करना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कमज़ोर हो गए कि मस्जिद न आ सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। पीर के दिन विसाल की सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे का पर्दा हटाया तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज में सफ बस्ता थे। अपने सहाबा को ये यकजहती देखकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसार मुबारक पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई। सहाबा कहते हैं कि आप सल्लम का चेहरा कुरान के वर्क की तरह चमक रहा था। 12 रबीउल अव्वल चाश्त का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अचानक तब्दील होने लगी। पास में पानी का एक प्याला रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हाथों को पानी में भिगोते और चेहरे पर मलते हुए फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नल मौत सकरात है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक मौत की सख्तियाँ होती हैं। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने बाबा की तकलीफ देखकर तड़प उठी और बोली, हाय बाबा, हाय मेरे बाबा की तकलीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, आज के बाद तुम्हारे बाप पर कोई तकलीफ नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में बताया कि वो सबसे पहले उनसे आ मिलेंगी। इस पर सैयदा फातिमा मुस्कुरा गईं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लम का सर मुबारक मेरी गोद में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें छत की तरफ उठी हुई थी। आप सल्लम की ज़ुबान मुबारक पर ये अल्फाज जारी थे, अल्लाहुम्मा रफ़ीकुल आला, अल्लाहुम्मा रफ़ीकुल आला। और उसके साथ ही कायनात के लिए सबसे बड़ी रहमत, सबसे अजीम रहनुमा और अल्लाह का महबूब तरीन बंदा इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। मुबारक हाथ नीचे गिर गए और मुबारक अपने खालिक की सजा मिली। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए थे, मदीना की हर चीज़ रोशन हो गई थी। और जिस दिन आप सल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए, मदीना की हर चीज़ तारीफ हो गई थी। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर सकूत और सदमे की ऐसी कैफियत तारी थी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे जलील कद्र सहाबी भी तलवार सोच कर खड़े हो गए और यकीन करने को तैयार ना थे। ऐसे में उम्मत के सिद्दीक़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसार मुबारक से चादर हटाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को चूमा और रोते हुए फरमाया, या रसूलल्लाह, आप जिंदगी में भी पाकीज़ा थे और विसाल के बाद भी पाकीज़ा हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी में आकर तारीखी अल्फाज कहे, सुनो, तुम में से जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है। और जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हमसे जिस्मानी तौर पर तो रुखसत हो गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाफानी पैगाम क़यामत तक हर मोमिन के दिल में जिंदा है और रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ऐ अल्लाह, अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा। तो दोस्तों, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसाल की कहानी। तो इस तरह के इस्लामी दास्तान और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया। वस्सलाम।